नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास। बहुत इम्पोर्टेंट है और नाम से बड़ा ही इस तरीके का टॉपिक है कि वृद्धि भी हो रही है, विकास भी हो रहा है। कभी कभी ये लगता है कि आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो वृद्धि देखें आप कि शरीर की संरचना, आकार, आकृति में जब परिवर्तन होता है तो उसको वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और वहीं जब उसके मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक पक्षों में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम विकास कहते हैं। तो दोनों में इस तरीके से जनरली भाई विकास भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है। लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन बनता है, जितनी भी परीक्षाएं हैं आपकी, शिक्षक पात्रताएं, तो वहाँ बड़ा जो है उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स में कंफ्यूज होता है। तो उस कंफ्यूज को हम कैसे दूर करेंगे, कुछ टॉपिक्स के माध्यम से, कुछ जो छोटे छोटे बिंदु हैं उसे हम देखेंगे तो उसी का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखें कि जैसे जो वृद्धि यानी ग्रोथ आपकी होती है, वो शरीर की संरचना और आकार में परिवर्तन जब होता है। जो बच्चा छोटा होता है, भाई पैदा होता है, छोटा होता है, शैशवावस्था होती है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो वृद्धि होती जाती है ना। फिर एक दिन निश्चित आने के बाद जो है वृद्धि रुक भी जाती है, होती नहीं। लेकिन उसमें जो विकास मतलब उसके मानसिक पक्षों का, बौद्धिक पक्षों का कह लें, और सामाजिक पक्षों का या संवेगात्मक पक्षों का, जब हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर सोच बढ़ रही है, बच्चा बोलने की क्षमता, स्कूल जाता है तो वहाँ जो भी उसको पढ़ाया जाता है उसको कैच कर रहा है, तो उस स्तर पे जब उसको अपनी उम्र के हिसाब से जब हर पक्षों का वहाँ विकास होता है, टीचर के साथ व्यवहार, माँ बाप के साथ व्यवहार, दोस्तों के साथ, तो हम कहते हैं विकास, एकदम सिंपल भाषा में। अब देखें दूसरी बात है कि इसका स्वरूप जो है, वृद्धि का, ग्रोथ का स्वरूप जो है बाह्य होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लंबाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, तो इस सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका स्वरूप जो है स्पष्ट रूप से कहेंगे कि बाह्य भी कर लेंगे, उसको आंतरिक भी कर लेंगे, विकास का, डेवलपमेंट का। क्योंकि जो दिखाई तो देता है कि हाँ बच्चे का व्यवहार ऐसा है, अच्छा है, लेकिन कभी कभी जो है वह उसको कैसे आप आकलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि वो है भी बच्चा जा रहा है एकदम सीधा साधा, लेकिन बहुत अच्छा उसका व्यवहार है, बहुत तेज है पढ़ने में। तो इस तरीके से इसको कहेंगे कि विकास बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, तो वहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी बात है कि यह जो है विकास और वृद्धि में दोनों एक मेन अंतर होता है कि वृद्धि एक निश्चित क्रम के बाद जाके रुक जाती है। भाई आप किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धि अब नहीं होती है, भाई बच्चे का जो है लंबाई नहीं बढ़ेगी, बहुत करेगा, कुछ निश्चित क्रम के बाद क्या होगा, बच्चे स्थिर हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे ना, एक और रुक जाती है, पठार जिसको कहते हैं, अधिगम पठार, इस तरीके का कि भाई एकदम जा करके वहाँ पे एक रुक जाती है, इस तरीके का होगा, फिर ये पठार बन जाता है, ये रुक जाती है, तो यहीं पे फिर उसका होगा नहीं। तो फिर उसमें क्या होता है कि ये वृद्धि जो है एक तरीके से जा करके एक निश्चित क्रम के बाद जाके रुक जाती है। लेकिन विकास का क्रम जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो एक निश्चित क्रम से चलने वाली प्रक्रिया। आप समझ लें कि जब तक बच्चा रहेगा, जीवित रहेगा, नहीं बच्चा क्या व्यक्ति हो गया, फिर उसके बाद जैसे जैसे अवस्था बदलेगी, बुजुर्ग हो जाएगा या जैसे भी, तो उसका विकास यानी हर समय वो सीखता रहता है, उसके मानसिक विकास होते रहते हैं, सामाजिक और मतलब हर जीवन के हर पक्षों का, राजनैतिक कह लें या और पूरे व्यवस्था के हिसाब से जो भी ज्ञान कर रहा है, नॉलेज अपना व्यक्त कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, तो उस तरीके से उसका विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। ये एक क्रम अनुसार नहीं होती। क्रम अनुसार कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखेंगे कि जो वृद्धि होती है क्रम के अनुसार, ये है कि ऐसा नहीं है कि जो है बच्चे की उम्र शैशवावस्था में हुई, बाल्यावस्था में हुई, तो उसी हिसाब के साथ साथ उसकी जो है वृद्धि यानी लंबाई बढ़ती जाएगी, है ना। तो कभी कभी होता है बच्चे नहीं भी बढ़ते हैं कुपोषण की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो ये इसको कहेंगे कि इसका एक क्रम नहीं होता, यानी क्रम के अनुसार नहीं होती है। लेकिन वहीं विकास जो है क्रम के अनुसार कर लेंगे। उसे क्रम के अनुसार भी कर सकते हैं, क्रम के अनुसार नहीं भी कर सकते हैं, दोनों क्रम अनुसार। और मतलब कि वो उसमें भी एक क्रम के अनुसार भी नहीं हो सकती और क्रम के अनुसार विकास जो है यह भी
भी देखा जाता है कि कभी कभी अगर बच्चे का मानसिक विकास अच्छा है तो उसका सामाजिक और समकात्मक विकास भी अच्छा होगा। कोई चीज़ तुरंत वो जो है कैच करेगा और समाज में भी व्यवहार उसका अच्छा होगा। तो ये भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जैसे अंतर्मुखी बाह्यमुखी। आप देखें बच्चे जो आप देखेंगे कि जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, वही मानसिक विकास है, लेकिन कभी समाज से बहुत कटे रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, असामाजिक तरीके के होते हैं। तो इस तरीके का भी है कि यहाँ दोनों बातें हो सकती हैं कि है, लेकिन इसका जो है एक दिशाहीन है, इस यानी यहाँ भी कह लेंगे कि वृद्धि जो है एक कोई ये नहीं कि एक ही दिशा में जा रहा है। कभी कभी मोटा बच्चा पतला मोटा हो गया तो ऐसा नहीं है कि भाई उसका जो है बहुत चालाक भी होगा या इस तरीके का होगा। यानी इसको हम कहेंगे कि वृद्धि जो है दिशाहीन होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में जाती है कि भाई कोई वृद्धि बढ़ रही है तो उसकी चेतना भी बढ़ रही है, उसकी जानकारी भी बढ़ रही है, तो उस तरीके से इसको दिशाहीन कहा जा सकता है। लेकिन ये इसको कहेंगे कि एक निश्चित दिशा का इसलिए कहा जा सकता है कि जैसे कि उसका विकास हो रहा है, मान लीजिए मानसिक विकार और सामाजिक और समकालीन विकास हो रहा है, तो जिस क्षेत्र में बच्चा वो जा रहा है तो उस क्षेत्र का उसको नॉलेज काफ़ी हो जाएगा, इसलिए उसको कहेंगे एक दिशा की तरफ वो जा रहा है तो दिशा इसकी हो रही है। लेकिन वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती, बस हाँ बढ़ रहा है, भाई मोटा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ साथ चलेंगे। तो ये इसीलिए कहेंगे निश्चित दिशा और दिशाहीन। मापन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई वृद्धि का मापन कर सकते हैं। देखें कि भाई अब छोटा बच्चा है, मान लीजिए पैदा होते ही 3.5 किलो या 3 किलो माना जाता है, फिर उसके बाद जो है शैशवावस्था में बहुत तेज़ी के साथ विकास होता है, परिवर्तन होता है, वृद्धि में परिवर्तन होता है, तो इस तरीके से उसका वजन बढ़ जाता है, लंबाई भी बढ़ जाती है बाल्यावस्था में भी। तो उस तरीके से हम उसको वेट कर सकते हैं और उसकी लंबाई का भी मापन कर सकते हैं, नहीं मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का मापन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि भाई मानसिक विकास का मापन तो कर सकते हैं IQ के आधार पर, IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 कर सकते हैं। अब तो एक इमोशनल क्वोशिएंट यानी समकात्मक विकास भी किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इंटरव्यू वगैरह में, मतलब ये एक तरीके से मैंने एक टॉपिक पढ़ाया भी था आप लोगों को कि समकात्मक विकास बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे आजकल सुसाइड वगैरह जो कर रहे हैं, या जो बच्चे तुरंत जो है किसी चीज़ को निर्णय लेने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं आ जा रही है, जैसे कहा जाता है ना कि बच्चे तुरंत उस चीज़ की पूछा पूर्ति करने के लिए पहले क्या होता था, अभाव में ही लोग रहते थे, लेकिन कुछ समर्थ होती थी, कुछ जो है उनके अंदर सहन शक्तियाँ होती थी, उस चीज़ को फेस करते थे। लेकिन आज की परिस्थितियाँ, चाहे बच्चे क्या यानी हर पूरा समाज ही ऐसा हो गया है, तुरंत उस चीज़ की इच्छा पूर्ति करना चाहता है। आए दिन आता है पेपर में, पति चला गया कमाने या पत्नी ने कर लिया सुसाइड, बच्चे ने मोबाइल की जिद की, माँ बाप ने नहीं दिया तो बच्चे ने कर लिया सुसाइड। टीचर ने, अभी तो पेपर में निकला था कि टीचर ने जो है एग्ज़ाम हो रहा था बच्चे का और बच्चा जो है चीटिंग कर रहा था, टीचर ने डांट दिया। अब बच्चा गया घर पे जो सुसाइड नोट लिख करके टीचर ने मुझे अपमानित किया पूरे क्लास के सामने, प्रिंसिपल के सामने, और आया जो है वो भी सुसाइड कर लिया फाइन से। तो ये मतलब सहन शक्ति नहीं होती। हालांकि पहले क्या होता था, कितना भी पीटा जाता था, कितना भी दंड दिया जाता था, कितना माँ बाप भी, टीचर्स भी, सभी लोग, जैसे कहा जाता है ना कि एक घोड़े पे जो है बैठा हुआ जो है जो आदमी होता है, घोड़े को मारता जब चाबुक से, तो अब घोड़ा सोचता है कि मुझको मार रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्यों मार रहा है, जब घोड़े को जिताने के लिए मारता है। अगर वो टीचर या समझ लीजिए या ईश्वर आपको कष्ट दे रहा है, मतलब एक परिस्थितियाँ आ रही, जब आप संघर्ष करते हैं तो कष्ट तो होगा ही। यानी बच्चे के लिए कही जा रही बात कि बच्चा जब संघर्ष कर रहा है, या हम लोग भी हैं जब संघर्ष करते हैं तो हम लोगों को कष्ट तो होता है, लेकिन कहा जाता है कि वो ईश्वर एक तरीके से समझ लीजिए को हम लोगों को जब कष्ट देते हैं तो हम लोगों को जिताने के लिए करते हैं। जैसे कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत मेहनत कर रहा है, अब मेहनत कर रहा है तो उसे भाई समय से उठना, समय से मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना, तो वो ईश्वर जिताना चाहता है आपको। ये मान लीजिए बिना छीनी हथौड़ी की मार के जो है कोई भी पत्थर एक मूर्ति नहीं बन सकती, कहा जाता है ना। तो अब आप समझ लें, कभी कभी हम लोग ये भी सोचते हैं कि काश टीचर और मारे होते और हम लोग मेहनत किए होते तो और अच्छी जगह गए होते। जैसे उस समय तो ख़राब लगता है कि हाँ टीचर मार रहे हैं, गार्जियन डांट रहे हैं,
तो वो हमारे अच्छाई के लिए ही करते हैं, वो अपने लिए थोड़ा करते हैं। टीचर की भी अपेक्षा होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे निकले, मेरा भी नाम हो, उसका भी नाम हो, समाज का भी नाम हो। माँ बाप की भी इच्छा होती है, कोई गरीब से गरीब माँ बाप होगा, अमीर से अमीर, अंबानी जैसा भी होगा, अब पूछा जाएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वही कहेगा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके सफल हो जाएं और कामयाब हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, सेटल हो जाएं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो हम यही कहने का मतलब है कि हर लोगों की इच्छा होती है कि उनका जो है भी बच्चे अच्छे हों। इसलिए आज के समय में जो है बच्चे की बहुत ये सारी देखने में आता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये देखेंगे कि जो वृद्धि यानी अभिवृद्धि जो है परिणात्मक होती है। परिणात्मक मतलब कि उसको हम उसका परिणाम देख लेते हैं कि भाई हाँ, बच्चे को हमने अभी कोई गार्जियन है कमाने गया, 3 साल बाद 4 साल बाद आया तो उसका बच्चा छोटा सा था, तो पता चला कि भाई इतना बड़ा हो गया, तो परिणाम उसका लगता है कि हाँ इसका परिणाम जो है आ गया, अभी इतना बड़ा हो गया, परिणाम आ गया, बड़ा हो गया, मोटा भी हो गया, देख रहा परिणात्मक होता है वृद्धि, स्पष्ट लगती है। लेकिन जो ये गुणात्मक भी होती है। गुणात्मक का मतलब कि उसके उसका जो मानसिक हो गया या सामाजिक हो गया या नैतिक हो गया, चारित्रिक, ये सारा विकास भी उसमें होता है। तो उसके गुण होते हैं, उसके स्वभाव होते हैं, उसके पक्षों में जब परिवर्तन होता है तो इस तरीके से कहेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि जो विकास होता है परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों होता है, लेकिन ये केवल क्वांटिटेटिव होता है। और ये देखेंगे कि ये जो आपका वृद्धि है यानी ग्रोथ है, वो जीवकोशी यानी मतलब सेल्स होती हैं, वो टिश्यूज़ होते हैं, फिर उसके आर्गन्स होते हैं, आर्गन सिस्टम्स, फिर बॉडी बनती है। तो भाई जब सेल्स होंगी तभी ये आपका वृद्धि होगी। और ये जो आपका डेवलपमेंट है, ये सारे सिस्टम्स को, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट्स, मेंटल डेवलपमेंट, यानी पूरा एक तरीके पॉलिटिकल मतलब सबको लेकर के एक संगठनात्मक पूरा विकास, संगठनात्मक पॉइंट्स की जब पूरा ऑल पॉइंट्स जब एक तरीके से पक्षों का जब परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं यानी संगठनात्मक इसको कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? विकास को संगठनात्मक कहेंगे। तो कह रहा है कि वृद्धि, कभी कभी होता है कि वृद्धि होने से क्या विकास होता है, ये जरूरी नहीं है कि वृद्धि होने से विकास होगा, यानी वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? तो दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है उसे आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।